मराठी और हिंदी भाषा विवाद को लेकर सियासी घमासान जारी है। मराठी नहीं बोलने पर राज ठाकरे की पार्टी मनसे द्वारा कई लोगों को पीटने की घटना भी सामने आई। महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी भाषा को लेकर चल रहे विवाद के बीच बीजेपी ने मराठी भाषा सीखने की पहल की है। बीजेपी ने मुफ्त मराठी कक्षाएं शुरू करने की बात कही है। बीजेपी प्रवक्ता और हिंदी साहित्य भारती महाराष्ट्र के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर दयानंद तिवारी ने बताया कि ये कक्षाएं हर रविवार को सांता क्रूज और सायन में आयोजित की जाएंगी। इच्छुक व्यक्ति बिना किसी शुल्क के पंजीकरण कर कक्षाओं में भाग ले सकेंगे। मुंबई और महाराष्ट्र में मराठी का मुद्दा और हिंदी का मुद्दा गरमाया हुआ है। इसी मुद्दे को लेके अभी मराठी के क्लासेस शुरू हो रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर दयानंद तिवारी जी है, वो मराठी क्लास शुरू कर रहे हैं। हम उससे जानते हैं कि क्या क्लास की कैसे आइडिया उनको सूझी और किस तरह से वो क्लासेस करने वाले हैं। सर, ये क्या क्या क्लासेस है? मराठी की क्लासेस मतलब क्या है? हम मराठी सिखाने का एक तरह से बीड़ा उठाए हैं। मैं ये चाहता हूं कि महाराष्ट्र में रहने वाले जितने भी किसी भी प्रांत के हों, चाहे वह कर्नाटक के हों, तमिलनाडु के हों, बंगाल के हों, हिमाचल के हों, पंजाब के हों, उत्तर प्रदेश या बिहार मध्य प्रदेश से हों, कोई भी जिसे मराठी सीखना है, मैंने वह बीड़ा उठाया है मराठी सिखाने का। अभी तिवारी सरस्वती क्लासेस की मेरी 2 शाखाएं हैं, एक सायन और सांता क्रूज में। दोनों जगह पर रविवार से हमने कक्षाएं शुरू की हैं। मेरे पास नितिन पवार सर हैं जो मराठी के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने सभी लोगों को पढ़ाना शुरू किया है और पहले हम स्वर और व्यंजन सिखा रहे हैं, बाद में बोलना सिखाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते और महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य भारती का अध्यक्ष होने के नाते पूरे महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ हूं। मैं ये चाहता हूं कि सिर्फ मुंबई ही नहीं, पूना में भी, नागपुर में भी, औरंगाबाद में भी मेरी जहां जहां शाखाएं हैं, सब जगह मराठी की कक्षाएं शुरू हों। और आश्चर्य ये है कि मेरे पास जब ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ चैनलों के माध्यम से अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हांगकांग, इवन कि गल्फ कंट्रीज से बहुत सारे लोगों के फोन आए हैं कि मुझे मराठी सीखनी है, आप ऑनलाइन की व्यवस्था करिए। तो मैं अभी ये कोशिश कर रहा हूं कि आने वाले 1-2 रविवार को होने तक हम ऑनलाइन की भी व्यवस्था करने वाले हैं। सर, क्यों लगता है आपको क्लासेस शुरू करना? क्या जरूरी है क्लासेस की? कुछ पार्टियां हैं जिनके लिए मैं कहूंगा कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत है। उनको कुछ नहीं मिलता तो मराठी का मुद्दा लेकर चलते हैं। वो बेचारे जिनको मराठी नहीं आती है उनके ऊपर आक्रमण करने लगते हैं। तो मैंने सोचा कि इनका यह भी मुद्दा, और कोई मुद्दा बचा नहीं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कार्य किया है कि किसी को कोई शिकवा शिकायत है ही नहीं, इनको कोई मुद्दा मिला ही नहीं महाराष्ट्र में। यह मुद्दा उठाए तो हमने कहा कि हम भी एक कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के और मैं उत्तर भारतीय भी हूं, तो इस नाते मैं मराठी लोगों को सिखाना चाहता हूं, जिससे कि मराठी भाषा के नाम पर कोई अपमानित ना हो, क्योंकि मराठी भाषा की अपनी एक बहुत अच्छी संस्कृति है, सांस्कृतिक विरासत मराठी में है और मराठी को सम्मान हमेशा मिला है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदी को महत्व दिया है, बाला साहब ठाकरे ने हिंदी को महत्व दिया है, लोकमान्य तिलक ने दिया है, हमारे संत ज्ञानेश्वर ने दिया है, संत नामदेव ने दिया है, संतों, महात्माओं, नेताओं और यहाँ तक कि स्वतंत्रता संग्राम सैनिक वीर सावरकर जैसे लोगों ने हिंदी को महत्व दिया है। तो हिंदी इनके कहने से थोड़ी जाने वाली है, उसका अपमान होगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं मराठी सिखा लूं। मराठी सिखाने का बीड़ा मैंने उठाया है, मैं मराठी सिखा रहा हूं, उसके लिए साहित्य भी बना रहा हूं। सर, किस तरह से रिस्पांस है आपको? मतलब जो क्लास में लोग जो आ रहे हैं वो कौन से क्लास से हैं? मतलब नौकरी करने वाले हैं, मजदूरी करने वाले हैं या दूसरे कोई और है? किस तरह से रिस्पांस है आपको? मेरे पास पिछले रविवार तक 100 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। अभी और भी 50 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका। जो लोग आए थे उसमें से कुछ व्यापारी हैं, कुछ एडवोकेट्स हैं,
कुछ टीचर्स हैं, कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ सामान्य छोटे मोटे दुकान वाले हैं। तो मैं ये देख रहा हूं कि मराठी सीखने की लालसा जो है ना वह सब में है। तो मेरे पास मजदूर भी आ रहे हैं, एडवोकेट्स भी आ रहे हैं, डॉक्टर भी आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भी आ रहे हैं। और मैं खुद भी चाहता हूं कि मराठी इस सिखाने के बहाना मैं भी पारंगत हो जाऊं, फर्स्ट क्लास मराठी बोलूं, मराठी उनसे अच्छा बोलूं जिन्हें देखकर लगे कि हम उनसे अच्छा मराठी बोल सकते हैं। जो हिंदी का विरोध कर रहे हैं हम उनसे अच्छा मराठी बोलना सिखाना चाहते हैं। और मैं ये चाहता हूं कि जो लोग सीखेंगे उन्हें हम ज्ञानेश्वरी की अनुवादित हिंदी ज्ञानेश्वरी में देने वाला हूं और सबको बड़े मन से सम्मानित भी करूंगा। कितने महीने में आप ये मराठी सिखाने वाले हैं, कितना कालावधि रहेगा? मेरे जो सिखाने वाले शिक्षक हैं पवार सर, उनका कहना है कि 20 सिटिंग्स में हम उनको अच्छा मराठी बोलना सिखा सकते हैं। अभी हमने एक बैच चालू की और छुट्टियों के दिन आम समय में हम 3-4 बैच भी चला सकते हैं। एनसीईआरटी ने 8वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की नई किताब पेश की है। इसमें मुगलों को